नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो लेबर ऑफिस होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं अलग अलग। तो वो आपको क्या है कि 1000 रुपये भत्ता या इस तरह की जो स्कीमें, बेरोजगार भत्ता, इस तरह की स्कीमें चलाते हैं। तो उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, अब आप चाहे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस चले जाओ, लेकिन वहाँ से भी आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन कीजिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। ये वेबसाइट है eemis.hp। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो लेबर ऑफिस या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या फिर इसका लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन या कैंडिडेट लॉगिन, ऐसा कुछ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर अब हमें यहाँ पे करना है, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आपका बाद में होगा। तो यहाँ पे लिखा है न्यू यूज़र, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और साइन अप यहाँ पे लिखा है जो, तो साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि पासवर्ड आपको किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक लेटर आपको छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एक उसमें नंबर होना चाहिए, एक उसमें स्पेशल करैक्टर जैसे कि @ एंड हैश या परसेंटेज का कोई भी साइन होना चाहिए, और 6 करैक्टर मैक्सिमम होने चाहिए, सॉरी मिनिमम। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप फॉर ओनली कैंडिडेट, जो कैंडिडेट मतलब कि आपको ये साइन अप करना है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपने पहले से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो भी आपको यहाँ पे साइन अप करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूँ ताकि आप बाद में कमेंट ना करें। अगर आपका ऑफिस में पहले से नाम दर्ज है तो भी आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आईडी बनानी ज़रूरी है। ये उस चीज़ की आईडी बन रही है, बाद में हम उस चीज़ को मर्ज कर देंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो आपने वहाँ पे नंबर दिया है वो आप यहाँ पे भी वही नंबर डालें, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई और भी चल पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नंबर डालें, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है। अब पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, जैसे कि आपको एक कैपिटल लेटर, जैसे कि मैं यहाँ पे टी रख लेता हूँ, और फिर उसके बाद आपको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में आपको जैसे भी चाहिए वैसे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं करैक्टर लिख रहा हूँ स्मॉल लेटर में होंगे, उसके बाद एक आपको यहाँ पे न्यूमेरिक 2 3 4 5 इस तरह से, और एक स्पेशल करैक्टर जैसे कि मैं हैश लगा रहा हूँ। तो ये आपका पासवर्ड ऐसा हो जाता है। और कन्फर्म में भी आपको सेम यही पासवर्ड डालना है जैसे कि वो वहाँ पे डाला था, वही चीज़ें सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वार्निंग देगा कि आपका यहाँ पे कितना कितना पासवर्ड रहता है। जैसे कि यहाँ पे टिक लगे है कि लोअर है, अपर है, और इस तरह से आपके जब इसमें सब में ग्रीन टिक आ जाएगा तो समझिए आपका पासवर्ड सही है। ध्यान रहे, जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हो, जो भी डालोगे, तो इसके बाद यहाँ पर अवेलेबल लिख के आता है। अगर नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है तो मतलब आपकी आईडी पहले इस नंबर पे आपने बना ली है। उसके बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है। जैसा यहाँ पे लिखा गया है आपको सेम एज ऐसा ही इस कोड को भरना है। इसका मतलब होता है कि आप रोबोट नहीं हो, तो आपको सेम एज ऐसे ही इसको भरना है, और उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको इसको कर देना है ओके। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इतना करते हो तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। इस मैसेज में क्या होगा कि आपको OTP आएगा। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है। आप चाहो तो बैक भी कर सकते हो। तो मैं कैंडिडेट लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जो हमने आईडी बनाई थी, जो भी हमारी आईडी थी, आप वहाँ पे ईमेल डाला था या मोबाइल नंबर डाला था, उससे यहाँ पे एंटर करना है, और जो कैप्चा कोड है सेम एज इसको फिर से वैसे ही भरना होगा जैसे आपने वहाँ पर भरता। जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर में, और स्मॉल है वो स्मॉल में। इस तरह से आपको इसको भरना है। ID पास डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे इसके बाद आता है आपको एक्टिवेट योर अकाउंट आपकी मेल के साथ, तो ओके करना है। तो जैसे ही आप एक्टिवेट योर अकाउंट आएगा तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट। इस मैसेज का अर्थ है कि आपको जो एक्टिवेशन लिंक भेज दिया गया है, आपको मेल पे जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। देखिए, इस तरह की आपको मेल आएगी, और उस पर जो ये लिंक होगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होंगे, और वहाँ पे लिखा होगा कि एक्टिवेशन सक्सेसफुल, तो मतलब अब आप लॉगिन करने के लिए रेडी हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर देना है। आप चाहो तो फ़ोन नंबर की जगह आप अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप चाहो तो यहाँ से पहले अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से जो यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले नाम दर्ज नहीं करवाया है तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नाम दर्ज है तो उसके साथ आपको कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये मेन प्रोसेस है, यहाँ से ही आपका जो है आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे जब वहाँ से आपको एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं हम, जैसे कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। एक्सचेंज, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक्सचेंज पड़ता है, जो भी आपका नाम है, कई बार आप वहाँ पे जाते भी हो तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप कैलेंडर पे क्लिक कीजिए और ईयर पे क्लिक कीजिए, उस हिसाब से आप अपना ईयर भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2005 जो भी आपका है, और वो आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो इस तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। मेन है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसमें क्या होता है कि आपको एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है और उसके बाद हाइफन होता है, तो वो अल्फ़ाबेट और हाइफन ना लिखते हुए आपको सिर्फ जो नंबर डालना होता है यहाँ पे। तो चलिए वो डाल देते हैं।
देखिए मैंने नंबर लिख दिया है और यहाँ पे व्यू डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो है देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपका रिन्यूअल डेट भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद मेन पॉइंट है क्लिक हेयर टू मैप रजिस्ट्रेशन। आपको पता लग गया है कि डिटेल आपकी ही है क्योंकि इसमें आपका फादर नेम और जो आपकी डिटेल्स है वो सारी दी होती है। तो आपको करना क्या होता है कि क्लिक हेयर टू मैप रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जाती है कि आप अगर एक बार इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो आप इसको वापस से रिमूव नहीं कर सकते हो। तो आपको करना है ओके। तो इसका मतलब है कि आपकी जो जानकारी है सक्सेसफुली मैप हो चुकी है। अब करना है आपको ओके। अब आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बन चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना एक्सटेंड कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से पहले भी एक बार मिल चुका है। तो ये आप उसकी डिजिटल कॉपी इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके ये PDF फॉर्म में डाउनलोड होगी। आप चाहो तो इसको ओपन करके भी देख सकते हो। तो इसमें आपका सारा डाटा है सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिखा होगा सारी चीज़ें। और आप चाहो तो रिन्यूअल भी इसी ऐप से कर सकते हो। और आप यहाँ से ही SDA अलाउंस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए और जो भी आपके यहाँ पे जैसे कि भत्ता होता है उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पे बैंक डिटेल और अपना क्वालिफ़िकेशन ऐड खुद ही कर सकते हो। बस जो कुछ मेन जानकारी होती है जैसे कि आप अपनी जैसे कास्ट चेंज करनी होती है किसी को, SC से गलती से जर्नल या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सचेंज ऑफिस में एप्लीकेशन भेजनी होती है या खुद ही चले जाना होता है तो वहाँ से वो कर देते हैं। बट आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है कि पहले क्या गलती हो गई है और उसके बाद उसका प्रमाण देना होता है कि जैसे कि आपका कास्ट चेंज करनी है तो आप अगर जर्नल से SC में आना चाहते तो SC सर्टिफिकेट दिखाना होता है और कुछ क्वालिफिकेशन अगर आपने गलत डाल दी हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको बैंक चेंज करवाना होता है तो वो डिटेल भी वहाँ से ही चेंज होती है। और यहाँ पे ही लॉगिन करके आप जान सकते हो कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट आई है या कितना आपका जो पेमेंट है वहाँ पे ड्यू बचा हुआ है। क्योंकि एक विद्यार्थी समझो उस टाइम पे तो उनको 24,000 रुपये मिलते हैं तो उनमें से जितना आपको अलाउंस मिल जाता है, भत्ता मिल जाता है, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया जाता है। देखिए अगर किसी को फिर भी इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप नीचे को आए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे लिखा है व्यू एंटर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करना है। आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे होगी। पर्सनल, कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे खुद भी ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, मान लीजिए अभी आपने हाल ही में 12वीं पास की है या आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप यहाँ पे सारी डिटेल सही भर के यहाँ पे फाइल मतलब डॉक्यूमेंट आपको जो भी उसका DMC है या आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे सेव करके अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। सब कैटेगरी पे क्लिक करो, ऐड न्यू सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद डिटेल फिल करनी है और आपके जैसे कि सब कैटेगरी समझ लीजिए यहाँ पे BPL हो गया आपका, और तो इस तरह से यहाँ पे आपको BPL सर्टिफिकेट भी ऐड करना होगा और यहाँ पे 1 MB से कम का होना चाहिए वो, और यहाँ पे सेव करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जानकारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।